जिसका नाम है औरत। मेरे ख्याल में तुम अपने कमरे में जाओ, हम बाद में बात करेंगे, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ सायरा? मुझसे कोई गलती हो गई? आई एम सॉरी। आई थिंक यू शुड गो। जी। आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं है। बीबी जी, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। सुरैया भाभी बहुत गुस्से में हैं, आपको बुला रही हैं। नाज़नी, तुम अम्मा जी को दलिया खिला के मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं अभी उनके पास जा रही हूँ। सुरैया भाभी, आपने बुलाया था? मिल गई तुम्हें फुर्सत? वो सायरा आ गई थी, उससे बात कर रही थी। आ जाओ, और आते हुए दरवाजा बंद करती आना। जी। आप खुल जाओ। जी। मैं कह रही हूँ अब खुल जाओ। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? और शकील तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। वो अम्मा जी की खिदमत के लिए। झूठ नहीं, सच बताओ। सच कह रही हूँ। वो उन्हें अम्मा जी की खिदमत के लिए कोई चाहिए था। तो ये तो सिर्फ एक बहाना है, असल बात क्या है वो बताओ। असल बात? कैसी बात? शकील और तुम्हारे दरमियान में क्या चल रहा है? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूं। शकील और तुम्हारे दरमियान जो चल रहा है मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तुम और शकील एक कमरे में। मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूं। शकील और तुम्हारे दरमियान जो चल रहा है मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तुम और शकील एक कमरे में। अरे क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी? नहीं,
ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं वो किसी काम से गया था, तुम्हारे लिए थोड़ी सी शॉपिंग की है, कुछ जरूरी चीजें लेके आया। देख तो लो क्या लाया। सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे अपने घर में बना दी, सर छुपाने की जगह दी। मेरे लिए तो यही बहुत है। किसी और चीज की जरूरत नहीं है अब मुझे। चीजों की जरूरत होती है ना, रोजमर्रा की बहुत सी चीजें। देखो मैं इसमें कुछ कपड़े लाया हूँ तुम्हारे लिए, और हाँ एक परफ्यूम भी लिया है। मुझे नहीं पता तुम कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती हो, तो मैं अपनी पसंद का लिया। ये लो। वाह बहुत खूब। तो ये हो रहा है इस घर में? क्या हो रहा है भाभी, क्या मतलब है आपका? ये तो आप बताइए ना, ये सब क्या है? ये कुछ कपड़े हैं नाज़नीन के लिए। मुझे नहीं पता कि तुम किस किस्म का परफ्यूम यूज करती हो, तो मैं अपने पसंद से परफ्यूम ले आया। तो ले लो ना नाज़नीन। आखिर शकील साहब अपनी पसंद से लेकर आए हैं, खास तुम्हारे लिए। सब आपसे कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है? तुम्हारे लिए शकील साहब ही काफी हैं। भाभी आप हद से आगे बढ़ रही हैं। कुछ एहसास तो करें, आप क्या कह रही हैं और किसके सामने कह रही हैं? मुझे सब एहसास है, लेकिन शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो और किसके सामने कर रहे थे। बकौल तुम्हारे, ये लड़की एक मुलाजमा है इस घर में। मुलाजमा नहीं है, अम्मा जी की खिदमत करेगी। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते? अम्मा जी का तो सिर्फ बहाना है, असल में वो खिदमत किसकी करेगी? खुलकर बताओ ना। भाभी आप हद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। मैं तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, आप तो सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं। खैर, फरियाल को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस घर में उसकी जगह लेने वाली है। फरियाल को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस घर में उसकी जगह लेने वाली है।
तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए शकील साहब ही काफी है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए शकील साहब ही काफी है, शकील साहब ही काफी है। सहर, ये पाया पहनकर तुम कहाँ गई थी? वो एक काम था भाई। सहर, तुम्हें पता है ना हम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? छुपते फिर रहे हैं हम लोग। भाई प्लीज क्यों बाहर तो झगड़ा मत करें, कोई सुन लेगा तो। घर में चल के बात करें। चलो। अब बोलो, तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है कि हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं? क्यों गई थी बाहर तुम? भाई मैं क्या करूं, एक हफ्ता हो गया घर में बंद बैठे बैठे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम कुछ नहीं कर सकते सहर, हम कुछ नहीं कर सकते। वो पुलिस वाला हमारी जिंदगी के लिए अजाब बन गया है और तुम जानती हो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। हम सिर्फ छुप सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। कब तक छुपते रहेंगे हम उससे? जब तक उसकी कहीं ट्रांसफर नहीं हो जाती, या वो कहीं चला नहीं जाता, या फिर किसी अंधी गोली का निशाना नहीं बन जाता। लेकिन भाई हमारा कसूर क्या है, क्या किया है हमने? हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमने कुछ नहीं किया। शरीफ शहरियों को जीने नहीं देते ये पुलिस वाले। मगर सब पुलिस वाले तो एक जैसे नहीं हैं। शहर में जानता हूँ कि सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं हैं, लेकिन वो उनमें से नहीं है। तो फिर असल मसला तो आपके साथ है ना, आप मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? सहर ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सारे मसले तुम्हारी वजह से हैं। आज अगर मैं शादी के लिए हाँ कर दूं ना, सारे के सारे मसले खत्म हो जाएंगे। कितने दिन हो गए ना अम्मी से मिल सके, ना बाजी से, और ना ही खाला से। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम रो नहीं प्लीज। तुम सुनती ही रहना, तुमसे पहले भी कहा था, शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आप ही तो मेरी हमदर्द हैं, जो मुझे हर अच्छी बुरी बात बताती रहती हैं। देखो फरियाल, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। भाभी जानती हूँ मैं इस बात को, इसीलिए तो जैसा आप मुझे कहती हैं मैं वैसा ही करती हूँ। तो तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें बताया तो था कि शकील किसी लड़की को घर में ले आया है। आपने जिस दिन से मुझे ये बातें बताई हैं, मैं तब से ही बहुत परेशान हूँ। सिर्फ परेशान होने से काम नहीं चलेगा, तुम फौरन मेरे पास आ जाओ। हाँ भाभी आ रही हूँ, बस मैं रास्ते में ही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, अब वक्त आ गया है शकील से खुलकर बात करने का। जी ओके भाभी, अल्लाह हाफिज। ओके। अब देखती हूँ देवर जी, तुम अपनी माँ बहन को इस घर से लेके जाते हो या अपना घर टूटने से बचाते हो।
माँ जी आपने ना खामा ही अपने आप को व्हीलचेयर का मोहताज कर लिया है। आप चल फिर सकते हैं, बस अगर आप कोशिश करें तो। चलो ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगी। तो फिर ठीक है, मैं भी आपका हाथ पकड़कर चलूंगी। मैं बीमार हुई तो बिस्तर से लग गई, ये तो तुम हो जो मुझे बिस्तर से निकाल के बाहर ले गई। फिर उठने बैठने में तकलीफ होने लगी तो शकील ने मुझे व्हील चेयर ला के दे दी। मसला ये था बेटा कि इस पे बिठाएगा कौन, चलाएगा कौन, खिदमत कौन करेगा, किसके पास वक्त होगा। हैरत है अम्मा जी, आपके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, फिर भी। अरे छोड़ो इन बातों को, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। बात दरअसल ये है नाज़नीन कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बूढ़े माँ बाप उनको बोझ लगने लगते हैं। जिन माँ बाप ने उन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया होता है ना, उन्हीं माँ बाप का हाथ पकड़ के चलने में उन्हें शर्मिंदगी होती है। असल में उनके पास वक्त नहीं होता है बड़े बड़े काम जो करने होते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, मुझे तुम बाहर लेकर चलो, मुझे उलझन हो रही है। जी अपनी लाडली को आजादी देने का अंजाम। सायरा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अम्मा जी मैंने कुछ गलत नहीं किया। झूठ बोल रही है ये। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? अम्मा जी आप मेरी माँ हैं, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है और आप भाभी की बात पर यकीन कर रही हैं। देख लिया, मैं तो गैर हूँ आप लोगों के लिए। चुप हो जाओ सुरैया, मैं बात कर रही हूँ ना सायरा से। आप तो बात करती ही रहना और ये लड़की आपके मुंह पे कालक मल देगी। आपके ही नहीं बल्कि हमारे भी। सीने पे मूंग डल रही है ये लड़की। बड़ा ही बेगैरत खानदान है। सुरैया जरा मुंह संभाल के बात करो। मुझे कोई शौक नहीं आप लोगों से बात करने की। मुझे समझ में आ गया है, मैं आप लोगों के लिए गैर ही हूँ। मेरी तरफ से आप लोग जिए या मरे, मुझे कोई गर्ज नहीं आप लोगों से। भाई आप भाभी को समझाएं ना। मेरा ख्याल है अम्मा जी और सायरा को समझाने की जरूरत है। देख लिया तुमने, तुम्हारी वजह से मेरी कितनी जिल्लत हो रही है। माँ जी इसमें मेरा क्या कसूर है? बदतमीजी तो वो आपसे करके गई है। और ऊंची आवाज से बात मत करो। सच सच बताओ कौन है वो लड़का? अम्मा जी वो मेरा सिर्फ दोस्त है। और तो इसका मतलब है भाभी ठीक कह रही थी? अम्मा जी प्लीज अब मेरी माँ बनकर मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। शकील जी जी अम्मा जी। इस लड़की को कमरे में बंद कर दो और अगर ये उससे मिलना जुलना और बात करना ना छोड़े तो इसे समझा दो कि आज के बाद इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना ही कोई रिश्ता। ठीक है कर दें बंद मुझे। अगर इतनी सी बात से आप मुझसे कतई ताल्लुक हो सकती हैं, मुझसे रिश्ता तोड़ सकती हैं, तो ठीक है बंद कर दें मुझे। मैं भी यही सोचूंगी, मेरा यहाँ कोई नहीं है।
बस बेटा, अब नहीं चला जा रहा। अरे ये क्या बात हुई? चलें एक और कदम उठाएं। मेरा बच्चा अब नहीं कदम उठा, थक गई हूँ बहुत ज्यादा। थोड़ी सी हिम्मत करें ना अम्मा जी। ये शकील की बीवी है फरियाल। ये तो बहुत प्यारे हैं। प्यारी थी कभी, तो जहरीली नागन बन गई है। अच्छा किया बहू तुम आ गई। कैसी हो? ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाज़नीन है, अम्मा जी की नर्स। मैंने तुमसे पूछा नहीं ना? चुप रहो। बता तो रही है तुम्हें ये। अच्छा, जरूर कोई तूफान उठाने आई। अच्छा चलें, आप तो चलना शुरू करें ना। बहुत खूब। सायरा और कमरे से बाहर। मेरे जाते ही यहाँ काफी ज्यादा तब्दीलियां नहीं आ गई। अम्मा जी अपने पैरों पर चलने लगी। सायरा जो कभी कमरे से बाहर नहीं आती थी, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, आज वो सायरा कमरे से बाहर नजर आ रही। ये इनकलाब कैसे आ गया? आपका ताल्लुक सिर्फ शकील भाई के साथ है और उन्हीं के साथ ही रिश्ता, और वो अपने कमरे में है। उनसे तो मैं बाद में निपटूंगी, और तुमसे भी। मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ फरियाल, तुमसे गलत नहीं कहूँगी। वो लड़की जब से इस घर में आई है सब बदल गया है, बल्कि सब कुछ बदल गया है। हाँ, कुछ तब्दीलियां तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो बहुत खतरनाक है। शकील का कुछ ना कुछ चक्कर है उस लड़की के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? शकील में कोई भी बुराई हो सकती है, लेकिन ये चीज उनमें नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है फरियाल। उसने तो अलग कमरा तक दिया है उसे। जब देखो वो उसके कमरे में बैठा रहता है, दोनों घंटों बैठे रहते हैं। पता है शॉपिंग कर रहा है वो उसके लिए, परफ्यूम्स ले रहा है। अच्छा, कभी मेरे लिए तो वो कोई शॉपिंग करने नहीं गए। यही तो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे हाथ से निकल गया है, यही तो कह रही थी। शकील को ले जाओ अपने साथ इस घर से। अब मैं क्या करूं भाभी? ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें क्या करना चाहिए? एक औरत का शौहर जिसका किसी और लड़की से चक्कर चल रहा हो, जिसे वो अपने घर में ले आया हो, जिसके साथ वो अपना वक्त गुजारता हो, उस औरत को मैं बताऊं कि उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं काम करती हूँ, जाती हूँ और उसके बाल पकड़ के उसे घर से बाहर निकालती हूँ। अरे अरे, ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। और भी बहुत से तरीके हैं फरियाल, समझदारी से काम लो। शकील अभी घर में ही है। आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ तुम्हें क्या करना है। आओ। बस अब आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में आप खुद चलना फिरना शुरू कर देंगे और किसी की भी मोहताज नहीं रहेंगे। मैं भी यही समझ रही थी कि मैं तो शायद उठ ही नहीं सकूंगी। आप बिल्कुल भी बीमार नहीं थी, बस जरा सी कमजोरी थी जो अब खत्म हो जाएगी। हाय, मैं आपको बेड पे बिठाती हूँ। नहीं, रहने दो। तुमने मुझे हौसला दिया है, मैं खुद उठूंगी, खुद चलूंगी। बिस्मिल्लाह। अरे अरे, नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो। बिस्मिल्लाह।
माँ जी आपने देखा, आज आप खुद चली हैं। बेटा तू किसकी बेटी है? पता नहीं। तू मेरी बेटी है। काश कि तू मेरी ही बेटी होती। तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। मैं आप ही की बेटी हूँ। जिस तरह सायरा आपकी बेटी है, मैं उसका नाम मेरे सामने मत लो। ऐसा तो मत कहें। वो जैसी भी है बेटी है आपकी, और सायरा आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने तुमसे कहा ना, उसका नाम मेरे सामने मत लो। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इतने दिन हो गए, इतनी मुद्दत में उसने कभी मुड़ के पूछा नहीं कि माँ तू मर गई है या जिंदा है। ऐसी होती हैं बेटियां। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर। नाज़रीन, इसे कहो चली जाए यहाँ से। मैं इससे बात भी नहीं करना चाहती। ऐसा मत कहें अम्मा जी, माफ कर दें सायरा को। हम औरतों के पास माँ के सिवा कोई और सच्चा रिश्ता होता ही नहीं है। माफ कर दें इसे मेरी खातिर प्लीज। और आपकी बीवी की जो भी शराइतें हैं आप वो मान लें। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता, आप केस हार जाएंगे। तुम, मैं आपसे बात करता हूं फिर। कहां रह गई थी तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं यहाँ तुमसे एक फैसला कुन बात करने आई। तुम बैठो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं बैठना। कौन? शहर, मैं जावेद, बोलो। शुक्र है भाई आप आ गए। इतनी देर से गए हुए थे, मैं तो डर रही थी। अच्छा अब डरना बंद करो, मैं हूं ना। कब तक ऐसा चलेगा जावेद भाई? अब तो मुझे बहुत घबराहट सी होने लगी है। शहर, ये सब कुछ मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए तो कर रहा हूँ। कब तक हम इस तरह छुपते रहेंगे भाई? डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? मोहल्ले में लोगों से यही कहा था ना कि उम्रे पे गए हुए हैं हम लोग, और जब वापस ही नहीं जाएंगे तो पुलिस को अंदाजा नहीं होगा कि हमने झूठ बोला है। शहर, उस वक्त जो मेरी समझ में आया मैंने बोल दिया। आगे अल्लाह मालिक। ये मैं खाना लेकर आया हूँ, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। तुम बैठ तो जाओ सुकून से। कब तक खड़े हो, किस तरह बात करती रहोगे? बैठ नहीं सकती। तुमने सुकून से बैठने कब दिया है? ऐसा क्या कहा है मैंने फरियाद? क्या कहा है? तुम फिर वही बातें दोहराओगे। वही बातें नहीं दोहरा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि न जाने तुम किसकी बातों में आके अपना घर बर्बाद कर रही हो। मैं घर बर्बाद कर? कौन सा घर? ये घर, मेरा और तुम्हारा घर। पता नहीं क्यों तुम जिद में आके अपनी अज़दवाजी जिंदगी में जहर घोल रही हो। मैं जहर घोल रही हूँ? जहर तो तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई और तुम्हारी अम्मी घोल रहे हैं। वो भी मुसलसल घोल रहे हैं। और यार प्लीज, अम्मा जी के बारे में इस तरह की बातें मत किया करो। ओह, तो मैं बात भी ना किया करूं। और तुम जो मुझे उनकी नौकरानी बनाकर ले आए हो वो कुछ भी नहीं। किसी ने तुम्हें नौकरानी नहीं बनाया फरियाद। अम्मा जी की खिदमत करना तुम्हारे फराइज में शामिल है। सिर्फ मेरे? तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई
बाकी सब लोग, उनके कोई फरहाइश नहीं है। फिर वही बात, तुम समझती क्यों नहीं? मैं तो समझ रही हूँ शकील, पर तुम नहीं समझ रहे। अच्छा मुझे भी जरा बताना, मैं क्या नहीं समझ रहा। अभी तुम फोन पर किसी को कुछ मशवरा दे रहे थे, मुझे लगा कि तुम अपना तस्करा कर रहे हो। मतलब तुम्हारी बीवी घर से नाराज होकर चली, उसे समझाने या मसला हल करने की बजाय तुम गुलछरे उड़ा रहे हो। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तुम बहुत अच्छे से जानते हो कौन है ये लड़की जो अम्मा जी की खिदमत करने के बहाने जैसे घर ले आए हो। वो एक मजलूम लड़की है और उस मजलूम लड़की पर तुम्हारा दिल आ गया। यार क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो तुम? मैं तो होश में हूँ, पर तुम उसके इश्क में बिल्कुल मदहोश हो गए हो। इतने पागल हो गए हो कि अपनी और उसकी उम्र का ख्याल भी नहीं। बेशर्मी की भी हद होती है। उठाओ, हाथ उठाओ। मर्द जात हो ना तो हाथ ही उठाओगे। वकील होकर भी दलील नहीं दे सकते। चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मैं शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। शकील सिद्दीकी बीवी के हुकूक पूरे नहीं करते। बीवी एहतजाज करे तो उसे घर से बाहर निकाल देते। बीवी की गैर मौजूदगी में गैर लड़की को घर में लेकर आते, कई घंटे उसके कमरे में वक्त गुजारते। बीवी एतराज करे तो उस पर हाथ उठाते हो। बस अब बहुत हो गया। आज फैसला होकर रहेगा, वही फैसला जो भी तुम अपने क्लाइंट को फोन पर दे रहे थे। इसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, मेरी माँ को दुख पहुंचाया। माँ जी जाने देना पुरानी बातों को, सायरा को सच्चे दिल से माफ कर दें। देखिए ना कैसे रो रही है ये। माँ अपनी औलाद को रोते हुए नहीं देख सकती। आप भी तो माँ है ना। माफ कर दें। खुदा ने भी अपने प्यार को माँ के प्यार के साथ नापा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ लेती हूँ, प्लीज सायरा को माफ कर दें। अम्मा जी, अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। आप मुझे जब तक माफ नहीं करेंगी मैं आपके पैर जोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई थी अम्मा। आज आप दोनों माँ बेटी मिल गए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस अम्मा जी दुआ करें कि मुझे मेरी माँ भी मिल जाए। तुम्हारी माँ? मगर तुम तो कह रही थी कि वो मेरी माँ नहीं है। जिस औरत ने मुझे पाला है बस वही मेरी माँ है। ना जाने किस हाल में होगी वो। बस दुआ करें कि आप दोनों की तरह मैं भी अपनी माँ से मिल लूं। बेटा, जब तक तुम्हारी माँ नहीं मिलती मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी बेटी हो। आजा, आजा मेरे पास मेरी जान। भाभी, मैंने बात की इनसे, लेकिन ये शख्स किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं है।
आप प्लीज जमील भाई को फोन करके अभी घर बुला लें। हाँ, आज इस बात का फैसला मैं करके ही रहूंगी। शाबाश, अब किए तुमने हिम्मत। मैं अभी बुलाती हूँ। और हाँ, डट जाना, हिम्मत मत हारना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। मैं भी बुलाती हूँ। हेलो। हेलो, कहाँ हैं आप? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बताओ क्या बात है? बहुत जरूरी काम है क्या? जरूरी है भी और नहीं भी। एक साहब से मिलना है। आप घर आ सकते हैं अभी? अभी? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, आप बस जल्दी घर आ जाएं। पर बात क्या है, कुछ तो बताओ। बस आप आ जाएं जल्दी। ठीक है, मैं आता हूँ। आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो फरिया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो आ जाओ, शाबाशी मत करो। हाँ बोलो। अच्छा, फिर तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा खुद से, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। किसका फोन था? वो दोस्त का था मोहल्ले से। इंस्पेक्टर ने 2 लड़कों को पकड़ लिया। कौन 2 लड़के? वही जो इलेक्शन कैंपेन में मेरे साथ थे। हमें और एहतियात से रहना होगा। तुम खाला और बाजी से तब तक रब्ता नहीं करोगी जब तक तुम्हें मैं नहीं बोलूँगा। जी भाई। मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। मगर मैंने क्या किया है? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरे अंदर जो जिद की बर्फ जमी हुई थी, तुमने उसे पिघला दिया। और अम्मा जी, जिनका दिल पत्थर का हो चुका, तुमने उसे भी मोम का कर दिया। तुम नाज़नीन, तुम बहुत अच्छी हो। सायरा, बस अब तुम माँ जी का ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो। माँ जैसी हस्ती बहुत नसीब से मिलती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और अच्छी दोस्त तुम जैसी, वो भी नसीब से मिलती है। तुम आपका खादिम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। खड़ी क्यों? आओ ना। मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा तो है मैडम, आपका वेट कर रहा हूँ। आओ ना, बैठो।
शोर मचाने और बाहर जाने का तो सोचना भी मत। नाज़नीन, तुम तो फंस गई। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? नबील, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। क्या बदतमीजी है ये? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अब तुम इतनी भी भोली नहीं हो कि मेरे यहाँ आने का मतलब ना समझ सको। देखो नबील, शकील सर ने मुझे साफ साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। ओह अच्छा, बहुत अच्छा जादू कर लेती है। तुम्हारे जादू से तो शकील भाई भी नहीं बच सकते। For God's sake नबील, हर शख्स तुम्हारी तरह नहीं होता। उफ, ये तेवर, उससे में तो तुम्हारे तेवर और भी खूबसूरत लगते हैं। बकवास बंद करो अपनी। मुझे लगता है कि तुम मेरे हाथ का थप्पड़ भूल गए। उस बेइज्जती को मैं कैसे भूलूं? लो जी, ये भी आ गए मेरी बिछाई हुई बिसात पर। हर मोहरा मेरी मर्जी से ही चलता है, ख्वाह वो मेरा हो या मेरी मुखालिफ टीम का। नाज़नीन, तुम अपनी खैर मनाओ। इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पहले तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर फेंकूंगी, फिर एक एक करके सबका नंबर आएगा। भाभी, जमील भाई नहीं आए क्या अभी तक? वैसे आपने उन्हें सारी बातें बता तो दी थी ना? अरे फरियाल, बहुत बोलियो, ये बातें फ़ोन पे थोड़ी करने की होती हैं। तुम्हारे भाईजान आ गए हैं, लेकिन याद रहे, ये मर्द ज़ात बहुत सख्त जान होती है। अगर मर्द के दिल में कोई चीज़ छेद कर सकती है तो वो औरत के मजलूमियत के आंसू हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी, मैं समझ गई। ठीक है। तुम आखिर चाहते क्या हो नबील? क्यों मेरी जिंदगी का तमाशा बनाना चाहते हो? मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, मगर उस थप्पड़ की गूंज आज भी मुझे सुनाई देती है। नबील, वो तब की बात थी। तब की बात में और अब की बात में बहुत फर्क है। फर्क तो है, उस वक्त तुम्हारे सिवा तमाम लड़कियां मेरे पीछे थी और आज मैं तुम्हारे पीछे। नबील, अगर तुमने एक कदम भी आगे और बढ़ाया ना तो मैं शोर मचा दूंगी। आज तो मैं नहीं रुकूंगी। प्लीज नबील, प्लीज आगे मत बढ़ना। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नाज़नीन, तुम्हारे गरूर और अकड़ को चूर चूर करके रहूंगा। प्लीज नबील, प्लीज, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझ पर रहम करो। मैं बहुत ही मजबूरी की हालत में यहाँ पर रह रही हूँ। शकील सर के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। कभी हमें भी तो मौका देकर देखो, मायूसी नहीं होगी तुम्हें। औरत का सबसे बड़ा हथियार उसके आंसू होते हैं। तुम अपने आंसुओं से ऐसा जाल बुन लो कि जमील भाई, शकील और इस लड़की के खिलाफ तुम्हारे हक में खड़े हो जाएं। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? तुम कैसी बातें कर रही हो फरियाल? तुम मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन हो। जब तुम इस घर से गई तो शकील नाज़नीन को अम्मा जी की नर्स बनाकर इस घर में ले आया। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर मैं भी एक औरत हूँ और इस घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि तुम्हारे टूटते हुए घर को बचाऊं। वैसे एक बात तो है भाभी, ये लड़की है बहुत चालाक, क्योंकि शकील की और इसकी उम्र में बहुत फर्क है। लगता है तुम्हें मैच्योर मर्द पसंद। नबील प्लीज चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता मुझे यहाँ पर इज्जत से पड़े रहने दो प्लीज। तुम जैसी लड़कियों के मुंह से इज्जत की बातें अच्छी नहीं लगती, जो अपना घर छोड़कर दूसरों के घरों में पनाह ढूंढती। नबील! जमील भाई,
आज तो मैं जा रहा हूँ, मगर तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम अपने आप से नफरत करो। नबील, जी भाई। नबील, कहाँ रह गए थे आप? कब से आपका वेट कर रही हूँ। सुरैया, नबील। छोड़े नबील को, जरा चलें तो सही, देखें घर में क्या कुछ हो रहा है। वही तो देख रहा हूं मैं। लो जी, किस्सा ही तमाम हो गया। ढोल तो पूरे शहर में ही पिट चुका है। खैर आइए। जमील भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके पैर भी पकड़ने को तैयार, मगर प्लीज मेरी कमकली की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? सुरैया, तुम ही समझाओ, क्या कर रही है ये? क्या करे बेचारी, शकील नर्स की सूरत में घर में किसी और औरत को जो ले आया है, इसका घर बर्बाद करने। नाज़नीन? हाँ वही, पूरी दुनिया में उसे मेरा ही शौहर मिला था। मैं कुछ दिन बह के क्या गई जमील भाई, आपने शकील को उस औरत को इस घर में कैसे लाने दिया? नहीं नहीं, गलत फहमी है तुम्हारी। वो नर्स तो अम्मा की खिदमत के लिए लेकर आया है। और रात की तारीख ही में अपनी खिदमत करवाने उसके कमरे में जाने का जो मामूल बना रखा है, उससे क्या कहेंगे आप? क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। जमील भाई प्लीज, मेरा घर बर्बाद होने से बचाना। शकील तो उस औरत के पीछे पागल हो गए हैं। और मैं आपको क्या क्या बताऊं, उसके लिए तो शॉपिंग भी करता है। नबील? जी भाई। नबील? अब आप क्या सोचने लग गए? हाँ मैं जब आ रहा था ना अभी, मैंने लाउंज में नबील को नाज़रीन के कमरे से निकलते हुए देखा। नबील को? पता है भाई, पहले मैं खाना बदोशों को देखकर बहुत हैरान हो जाती थी कि कैसे नई नई जगहों पर रह लेते हैं, पर अब मैं इनकी मजबूरियों को समझ सकती हूँ। सहर, कोई भी अपनी खुशी से अपना घर बार नहीं छोड़ता। इंसान की मजबूरियां होती हैं जो उसे ये सब कुछ करने पे मजबूर करती हैं। जैसे हम लोग एक ऐसे चो से बचने के लिए इस फ्लैट में पड़े हुए हैं, और अल्लाह जाने कि कब तक यहाँ पे पड़े रहेंगे। बस कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह ताला फिर हम अपने घर चले जाएंगे। बस उसके सर से शादी का भूत उतर जाए। और अगर उसके सर से ये भूत नहीं उतरा तो? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? मैं उस बदकिरदार इंसान की वजह से तो तुम्हें घर से इतना दूर लेके यहाँ आया हूँ। बस थोड़े दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी भी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है ना। कल तक मेरी शादी हो जाए सब इसके लिए फिक्र कर रहे थे, और आज मेरी शादी ना हो उसके लिए इतनी मेहनत हो रही है। अरे मेहनत सिर्फ उस एसएचओ से बचाने के लिए की जा रही है, वरना आज भी पूरा घर
तुम्हारी शादी ही चाहता है। पता नहीं क्यों भाई, लेकिन आज मुझे मेरी दोस्त बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो बेचारी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अच्छा, अब अपनी दोस्त के बारे में सोचना बंद करो, बहुत रात हो गई, जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे लगता है कि तुम मेरे हाथ का थप्पड़ भूल गए। तो उस बेइज्जती को मैं कैसे भूलूं? तुम्हारे गरूर और अकड़ को चूर चूर करके रहूं। कौन हूं मैं? क्यों हूं मैं? कोई मुझे नहीं चाहता, हर कोई मुझसे नफरत करता है, धुतकारता है। पैदा होने से लेकर अब तक कोई भी ऐसा नहीं जिसने मुझे अपनाने की कोशिश की हो। सब धुतकारने वाले मिले, झिड़कने वाले, अपनी मनमानी करने वाले। या अल्लाह, या अल्लाह, अगर मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तो मुझे अपने पास बुला ले। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, नहीं रहना। मेरे परवरदिगार, प्लीज मुझे अपने पास बुला ले। मैं थक गई हूँ, थक गई हूँ मैं। नहीं रहना मुझे यहाँ, नहीं रहना। मुझे अपने पास बुला ले मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास। रब मिलिया तेरा झण ना मिलिया, रब राज